हेलो हेलो। एक मिनट। ऐसा कर दो सर, जो थोड़ा बहुत देगा। क्यों देख नहीं रहा? सही बता। इधर आ जाओ तो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। इसको इधर, इसको इधर। ऐसा ना आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब। लो पेन लेना, पेन ले लो। है इधर रख दो, एक्स्ट्रा है तो। बस आवाज़ ना आए, बस यही ध्यान रखना। और टू द पॉइंट समझना, जैसे रोज़ समझते हैं ना, अच्छे से। और उसको हाँ, क्योंकि ज़्यादा जोर से मत बोल। जैसे मैं बोलूँगा समझ आ गया बेटा, ओके, तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको कोई प्यार से अगर कोई बात कहनी तो यस। हाँ मतलब उसमें ना आए, बस वीडियो खराब नहीं हो जाए। ठीक है सर? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। ठीक है, नाइस टू मीट यू। ठीक है, चलो। रेडी फॉर टारगेट? गुड गुड। चलें सर? क्या जी? हाँ चलो बेटा, बस रख दो बोतल को, साइड में रख दो, गिरेना हाथ से, पैर से। बस आप डिस्टर्बेंस, बस ऐसे कुछ नहीं करना, इशारा वगैरह कुछ नहीं, वहाँ जाएगा नहीं फिर। चुपचाप से देखो और चुपचाप से सुनो। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका सर, आज मैं आपका इंग्लिश टीचर, इंग्लिश सर देविंदर शर्मा, आज के लेक्चर में, आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे नंबर्स एंड चेंज द नंबर्स। नंबर्स एंड चेंज द नंबर्स, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जेंडर्स के बारे में पढ़ा हुआ था बेटा। हमने जेंडर्स के बारे में अच्छे से जाना था, अच्छे से पढ़ा था। लेकिन आज टुडे वी विल टीच नंबर्स एंड चेंज द नंबर्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हमने बेटा रोजाना की तरह हम एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन स्टाइल में शुरू करेंगे इस टॉपिक को भी। हमने बेटा सबसे पहले हमने बेटा नंबर बनाया। हमने बेटे एक नंबर बनाया। सबसे पहले हमने कहा ये नंबर है, ये कहता आई एम नंबर, ये कहता है बेटा मैं नंबर हूं। नंबर, नंबर सबसे पहले आप समझिए नंबर होते क्या है। जैसे बेटा मैंने, नंबर होता है एक वचन बहुवचन। हिंदी में बोले तो एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, इसी को बेटा नंबर कहते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, इंग्लिश में बोले तो सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर पढ़े होंगे हमने, प्लूरल देखे होंगे। प्लूरल बोले तो ज्यादा, संख्या में ज्यादा, मैनी नंबर्स। एंड सिंगुलर बोले तो संख्या में कम, एक। जैसे हमने देखा बेटा नंबर्स, नंबर्स को हमने जाना कैसे। नंबर, नंबर मतलब संख्या। कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल्स होते हैं। नंबर्स मतलब संख्या, वचन, वचन, एक वचन बहुवचन। जैसे वचन, नंबर्स का मतलब हो गया वचन, वचन का मतलब एक वचन बहुवचन। अभी देखिए बेटा, हमने जाना नंबर, नंबर्स का है सबसे पहले टाइप्स। ओके, क्या बोलता है नंबर? टाइप्स। सबसे पहले अपने टाइप बताता है, कहता है टाइप्स, टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ नंबर।
नंबर जो होता है बेटा वो टू टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर? टू टाइप्स। नंबर कहता है मैं टू टाइप का होता हूं। आई हैव टू टाइप्स, मेरे टू टाइप्स हैं, मेरे टू टाइप्स हैं। नंबर वन यहां लिख देते हैं बेटा टाइप्स, नंबर टू यहां लिख देते हैं बेटा टाइप्स। टाइप्स में जैसे कि मैंने फर्स्ट डाला क्या? सिंगुलर। ये होता है बेटा सिंगुलर। नंबर क्या कहता है? ये नंबर है। नंबर कहता है आई हैव टू टाइप्स, मेरे टू टाइप्स होते हैं, मैं दो प्रकार का होता हूं। नंबर वन बेटा सिंगुलर, नंबर टू बेटा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। नंबर टू होता है बेटा प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। अगर इसको हम और अच्छे से लिख दें, PLURAL, प्लूरल। फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल। तो बेटा टू टाइप्स के नंबर होते हैं। नंबर क्या कहता है? नंबर कहता है टाइप्स, मेरे जो टाइप्स होते हैं टू टाइप्स, मेरे टू टाइप्स होते हैं। आई हैव टू टाइप्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आई हैव टू टाइप्स। मेरे कितने टाइप के होते हैं? मैं कितने टाइप का होता हूं? टू। ये नंबर है। नंबर क्या कहता है? आई हैव टू टाइप्स, मेरे टू टाइप होते हैं। नंबर वन सिंगुलर, नंबर टू प्लूरल। नंबर वन सिंगुलर, नंबर टू प्लूरल। अब इनको हम बेटा अच्छे अच्छे से जानेंगे, इनकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर में कौन कौन से काउंट होते हैं, प्लूरल में कौन कौन से काउंट होते हैं, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं नंबर, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। फिर इनको चेंज करना सीखेंगे बेटा, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं या प्लूरल को सिंगुलर में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एग्जाम में आते हैं, जैसे RIMC मिलिट्री, RIMC मिलिट्री, RMS, नवोदया, गुरुकुल, सभी क्लासेस में जो आते हैं, हम उस तरह की एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि वो क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में सेटअप होते हैं। राइट सर? इट्स ऑल राइट, क्योंकि आपको पता है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर क्लासेस चल रही हैं। डिफेंस एजुकेशन एकेडमी नंबर वन, देश का नंबर वन, देश का नंबर वन प्लेटफॉर्म है बेटा पढ़ने के लिए, एग्जाम के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। यहां बेहतर एग्जाम की तैयारी की जाती है, एंट्रेंस एग्जाम्स की बेहतर तैयारी की जाती है, ताकि लोग सक्सेस हों, अपने मिशन को अचीव करें। So remember that Defense Education Academy is the number one platform in the country. So please, you have to grace the occasion and success your mission, success your life, and fulfill your destination. It's all right, everybody? All right. ये बेटा नंबर हो गया, इसके टाइप्स हो गए। अभी आगे चलते हैं बेटा, जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप मैंने लिखवाया है बेटा, इसको हम नंबर वाइज पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइप लिखवाया था बेटा, फर्स्ट जो टाइप लिखवाया था हमने सिंगुलर। सिंगुलर नंबर क्या होता है बेटा? सिंगुलर जो नंबर होता है बेटा वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन ऑब्जेक्ट, या फिर ओनली वन थिंग, one thing is called singular। क्या है मतलब बेटा इसका? देखिए पहले समझिए, सिंगुलर, सिंगुलर हो गया एक वचन, अगर हिंदी में बोलेंगे एक वचन, सिंगल, जैसे सिंगल से ही मतलब सिंगुलर, इससे ही पता चल रहा है सिंगल, ये सिंगल से मिलकर बना है सिंगुलर। सिंगल मतलब एक, सिंगल मतलब वन, तो वन, ओनली वन ऑब्जेक्ट, केवल वन ऑब्जेक्ट, केवल वन ऑब्जेक्ट, केवल वन ऑब्जेक्ट, ये हो गई बेटा केवल वन ऑब्जेक्ट, केवल वन ऑब्जेक्ट, केवल कोई एक चीज, या वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, या एक चीज, बिल्कुल एक चीज, कोई एक चीज क्या कहलाती है? सिंगुलर। जैसे कि बेटा मैं एग्जांपल दूंगा आपको, सिंगुलर कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने बोला बेटा कार, कार सिंगल है, ज्यादा तो नहीं, तो ये सिंगुलर में काउंट होगा, ये सिंगुलर है। जैसे मैंने बोला बेटा बुक, बुक सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। मैंने बोला बेटा पेन, PEN, पेन, पेन सिंगुलर है, एक है, इसीलिए सिंगुलर माना जाएगा। जैसे मैंने बोला बेटा बेंच, बेंच
बेंच सिंगुलर है, ये बेटा सिंगुलर माना जाएगा क्योंकि ज्यादा नहीं है। BENCH बेंच सिंगुलर होता है। जैसे मैंने बोला बेटा ग्लास, ग्लास सिंगुलर है क्योंकि बहुत सारे ग्लास नहीं है, सिंगुलर है क्योंकि बेटा मैंने कार, बुक, पेन, बेंच, ग्लास, ट्री, ट्री क्या है बेटा सिंगुलर है। रूम, रूम बेटा एक है, सिंगुलर है। मार्कर, मार्कर क्या है बेटा सिंगुलर। जैसे एक मैन, MAN मैन, मैन माने आदमी, मैन, जैसे कि आपके सामने एक आदमी है तो क्या है बेटा सिंगुलर। फैन सिंगुलर है बेटा। वॉल दीवार एक है। बोतल बेटा देखिए बोतल, बोतल सिंगुलर है। लेक्चर स्टैंड बेटा सिंगुलर है। तो दीज आर दोज वर्ड्स, दीज आर दोज वर्ड्स इन सिंगुलर फॉर्म। ये किस कौन सी फॉर्म में है बेटा सिंगुलर की फॉर्म में। ये बिल्कुल एक वचन है, इनको हमेशा एक वचन कहा जाता है। तो एक वचन क्या है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर जो होते हैं ओनली वन ऑब्जेक्ट, ये केवल एक चीज होती है, या वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। जितनी भी चीजें दुनिया में है जो सिंगल है, सिंगल एक अकेली, उन सबको क्या कहते हैं बेटा सिंगुलर। ये हो गया बेटा हमारे पास सिंगुलर। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास सिंगुलर। अभी देखते हैं बेटा जैसे हम नंबर 2 प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल में कौन सा आएगा बेटा, प्लूरल में देखिए जहां वन से ओनली वन ऑब्जेक्ट, यहां वन नहीं है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। यहां आएगा बेटा मोर देन वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, या फिर मोर थिंग्स। क्या कहें बेटा इसमें, मोर थिंग्स, मोर थिंग्स ज्यादा चीजें, ज्यादा चीजों को क्या कहते हैं बेटा प्लूरल। क्या कहते हैं बेटा प्लूरल। मोर थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल, मोर थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल। देखिए बेटा सिंगुलर को तो एक चीज को बोलते थे, प्लूरल बेटा ज्यादा चीजों को बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा। मोर देन, मोर माने ज्यादा, मोर देन, मोर के साथ में हमेशा सेकंड डिग्री का इस्तेमाल होता है, इसलिए मोर सेकंड डिग्री है। मच की, मच, मोर सेकंड डिग्री है, मोर के साथ कौन सा इस्तेमाल होगा देन। इसका मतलब है मोर देन, एक से ज्यादा। मोर देन वन ऑब्जेक्ट मतलब वन ऑब्जेक्ट, वन से ज्यादा, वन ऑब्जेक्ट, वन एक चीज से ज्यादा। एक चीज से जब ज्यादा हो जाती है, या फिर मोर थिंग्स मतलब ज्यादा चीजों को क्या कहते हैं बेटा, ज्यादा चीजों को क्या कहते हैं बेटा, ज्यादा चीजों को कहते हैं बेटा प्लूरल। क्या कहते हैं बेटा प्लूरल। मोर देन वन थिंग्स, एक चीजों से ज्यादा जो उतनी भी होती हैं बेटा उन्हें प्लूरल कहते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल दिए देता हूं। जैसे कि मान लीजिए बेटा कौन कौन सी ज्यादा चीजें, देखो मैंने यहां लिखा था बेटा कार, कार्स, कार तो सिंगल थी, कार्स क्या है बेटा ज्यादा हैं। अब देखिए बेटा मैन, MAN मैन, इसमें से मैं मैन उठा लूं MAN मैन, तो बेटा देखो मैन का क्या बनता है MEN मैन, MEN मैन, MEN मैन, मैन ज्यादा हो गए। अब देखो बेटा बुक, तो क्या हो जाएगा बुक्स, बुक्स, बुक्स इज प्लूरल, बुक इज सिंगुलर। देखिए बेटा बुक इज सिंगुलर एंड बुक्स आर प्लूरल। यही इसकी पहचान है बेटा, जो ज्यादा होती हैं वो चीजें हमेशा प्लूरल में काउंट होती हैं, जो सिंगल होती हैं वो चीजें हमेशा सिंगुलर में काउंट होती हैं। इट्स ऑल राइट, जैसे कि नाम से भी वाकिफ है, सिंगुलर इसका मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब ज्यादा, बहुवचन। जैसे मैंने लिखा बेटा पेन, तो देखो PEN पेन, पेन्स ज्यादा हो गए, पेन्स ज्यादा हो गए। जैसे मैंने बोला बेटा ग्लास, ग्लासेस ज्यादा हो गए, ग्लासेस, ग्लास एक था, ग्लासेस ज्यादा हो गए, तो ये प्लूरल बन गया इसका। मैंने बोला बेटा बेंच, बेंचेस, बेंचेस ज्यादा हो गए। जैसे मैंने बोला बेटा रूम, रूम्स, यहां लिख दिया हमने बेटा रूम्स, तो रूम्स क्या हो गए बेटा ज्यादा हो गए, रूम्स ज्यादा हो गए। यहां बेटा प्रैक्टिकल, यहां बेटा फुल बेस्ड, यहां प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन आधारित है। यहां बिल्कुल प्रैक्टिकल, खून बहाकर, पसीना बहाकर आपके लिए हम टारगेट बनाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कराने का पूरा पूरा वजूद बनाएंगे, आपको हम पूरा पूरा बेहतर परिणाम देने की फुल कोशिश करेंगे। डिफेंस एजुकेशन एकेडमी दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है
बेटा ये ऐसे ही नहीं जाना जाता, इस पे बहुत मेहनत की जाती है। यहां बच्चे के दिल और दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठाया जाता है, क्योंकि ताकि वो बच्चा सेटिस्फाइड हो और आने वाले टाइम में अच्छा मार्क्स ले, और अच्छा मार्क्स लेके अपने भविष्य को बेहतर बनाए, अपने डेस्टिनेशन को फुलफिल करे। चलिए ऑन द टॉपिक रूम्स। हो गया बेटा रूम का, देखो प्लूरल हो गया रूम्स। जैसे मैंने बोला ट्री, ट्री का बेटा हम लिख देंगे यहां ट्रीज, ट्रीज क्योंकि ज्यादा हो गए। तो इस तरह से हम बेटा आपको बनाने सिखाएंगे, कैसे नंबर चेंज होते हैं। ये तो सिर्फ अभी हमने बताया था आपको नंबर्स और उसके टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं नंबर्स, 2 टाइप्स। यहां भी हमने सिर्फ इतना समझाया है नंबर क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, सिंगुलर में कौन से आते हैं, प्लूरल में कौन से आते हैं। और अब सीखेंगे बेटा उसको चेंज करना, नंबर्स को चेंज किस तरह किया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में, प्लूरल से सिंगुलर में, एक वचन से बहुवचन में, बहुवचन से एक वचन में, कैसे हम इनको चेंज करते हैं, पेपर में कैसे आता है बेटा। इसके हम अब सीखेंगे कि कैसे कौन सी चीज किस तरह बदली जाती है, कौन सी चीज सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज होती है। नाउ वी कैन चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, नाउ प्लूरल इनटू सिंगुलर, दैट वी कैन हैव टू चेंज इजीली, बहुत बहुत आसान तरीके से। देखिए बेटा हम कैसे समझेंगे, आप चेक करिए अपने आप को, अभी देखिए एकदम फट से। देखिए बेटा हम लिखेंगे यहां टॉपिक पे चेंज दी नंबर्स, चेंज दी नंबर्स। नंबर्स को बेटा हम कैसे बदलते हैं, ठीक है बेटा, सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल। सबसे पहले हम बदलना सीखेंगे बेटा सिंगुलर टू प्लूरल। सबसे पहले चेंज करेंगे हम, चेंज द नंबर्स, कैसे बेटा, सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर को, सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे। देखिए बेटा कैसे चेंज करेंगे हम, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे बेटा। देखिए सिंगुलर टू प्लूरल हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए बेटा मैंने यहां लिखूंगा सिंगुलर और यहां लिखेंगे उसके हम प्लूरल, एक तरफ लिखेंगे बेटा सिंगुलर, एक तरफ लिखेंगे बेटा प्लूरल। देखिए बेटा अभी हम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहां सिंगुलर, सिंगुलर की मैं कई चीजें लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा बॉय, जैसे मैंने लिखा बेटा गर्ल। पहले बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा, फिर टाइट, फिर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को भी इतना आसान बनाकर समझाएंगे, इतना आसान बनाकर समझाएंगे कि कोई भी बच्चा फट से करेगा, फट से करेगा। देखिए बेटा जैसे मैंने लिखा बॉय, जैसे मैंने लिखा गर्ल, जैसे मैंने लिखा चाइल्ड, जैसे मैंने लिखा बेटा मैन, बहुत आता है पेपर में ये, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। जैसे मैंने लिखा वोमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है वोमैन, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इट्स ऑलराइट। जैसे मैंने लिखा आंट, 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 जैसे हमने लिखा बेटा आंट। देखिए एक बार इनको ही बदलते हैं, इनको ही फटाफट फटाफट चेंज कर लेते हैं, इनको ही एक बार इनको चेंज करके देखते हैं, फटाफट से इनको चेंज करके हम अभी 1 मिनट में इनको बदलना सीखते हैं। देखो बेटा बॉय, एक बॉय है, लग रहा है अपने आप को एक, सिंगल है, सिंगुलर है, देखिए सिंगुलर लिखे हुए हैं ये सारे, लग रहा है सिंगुलर, सिंगल है, तो क्या है बॉय, बॉय का बनेगा बेटा बॉयज, ज्यादा, BOYS बॉयज, ज्यादा हो गए। सिंगल का क्या बनेगा, सिंगुलर का प्लूरल, बॉय का क्या बन गया बॉयज। अब देखिए बेटा गर्ल, गर्ल का बन जाएगा बेटा गर्ल्स, गर्ल का बन गया बेटा गर्ल्स। जितने भी मैंने ब्लू में लिखे हैं वो सारे प्लूरल हैं, जितने भी मैंने ब्लैक में लिखे हैं वो सारे सिंगुलर हैं, इट्स ऑलराइट। देखिए चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड का बेटा क्या बन जाता है चिल्ड्रन। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, चाइल्ड का बेटा चिल्ड्रन भी बनता है, चाइल्ड्स भी बनता है, ध्यान रहे, क्योंकि हम बहुत 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 बार गलती कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे रटते हैं वो चाइल्ड का चिल्ड्रन रट लेते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि चाइल्ड का चाइल्ड्स भी बनता है। चाइल्ड का क्या बनता है बेटा, चाइल्ड्स भी बनता है, क्योंकि वो बच्चे कभी याद नहीं रह पाते, क्योंकि जो रट जाते हैं वो हमेशा रट्टा के लिए रट जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में पेपर में चाइल्ड्स आता है, चिल्ड्रन नहीं, कभी कभी चिल्ड्रन आ जाता है, चाइल्ड्स नहीं, क्योंकि मेक द प्लूरल, कभी कभी प्लूरल पूछ लेता है तो कैसे बदलता है कि चाइल्ड का बेटा चिल्ड्रन भी आता है और चाइल्ड्स भी इसका प्लूरल
बनता है। ऑल राइट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी देखिए बेटा मैन, MAN मैन। अब देखो बेटा मैन तो सिंगुलर हो गया, तो इसका क्या बनेगा बेटा? एम, देखो स्पेलिंग यही रहेगी, MAN, MAN नहीं, केवल MEN, केवल ए का फर्क है, ए की जगह पर क्या लगा दीजिए? ई, बस हो गया इसका प्लूरल। इसका मतलब एक व्यक्ति, इसका मतलब बहुत ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा व्यक्ति, MEN मैन, ज्यादा व्यक्ति। अब देखिए बेटा वो मैन, सेम यही कहानी, WO वो, MAN वोमेन, औरत, एक औरत। व्हाट इज दिस? सिंगल, इट्स ए सिंगुलर। बट क्या बनेगा इसका बेटा? प्लूरल। प्लूरल हमें कैसे बनाना होगा? वोमेन, WO वो, MEN। देखो बेटा MAN मैन, हमने यहां क्या किया था? MEN मैन। ऐसे ही बेटा हमने क्या कर दिया यहां? WO वो, स्पेलिंग सेम रहेगी, WO वो, MA की जगह पर केवल हमने क्या कर दिया बेटा? E। बहुत सारी औरतें, प्लूरल हो गया। इसका क्या चेंज हो गया? प्लूरल। अब देखिए बेटा ANT आंट, आंट माने एक चीटी, तो जाहिर सी बात है इसका क्या बना देंगे हम? आंट्स, बहुत सारी चीटियां। ANTS आंट्स, बहुत सारी चीटियां। इट्स ऑल राइट, समझ आया सबको? जैसे बेटा मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा बेटा, यहां बना लेते हैं थोड़ा, जैसे मैंने लिखा यहां बनाते हैं बेटा, थोड़ा इधर साइड में ले लेते हैं, ब्लैक में ले लेता हूं मैं, सिंगुलर, सिंगुलर, और यहां ले लेते हैं बेटा प्लूरल। यहां बना लेते हैं थोड़े, जैसे मैंने लिखा बेटा, मैंने यहां लिखा मंकी, मंकी, मैंने यहां लिखा बेटा डॉग, मैंने यहां लिखा बेटा काउ, मैंने यहां लिखा बेटा, देखिए जरा, मैंने यहां लिखा क्लॉथ, मैंने यहां लिखा बेटा, मैंने यहां लिख दिया, ये लिख दिया, मैंने यहां लिखा हेयर, हेयर बाल, हेयर, मैंने यहां लिखा बेटा कैटल, कैटल। ये वर्ड मैंने क्यों लिखे हैं दोनों वर्ड, मैं बताऊंगा, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये बहुत बहुत स्टैंडर्ड के वर्ड हैं, ये इनको समझने, ऐसे और वर्ड हैं लेकिन मैंने पहले दो लिखकर समझाए हैं। देखिए जरा, उसके लिए हम बेटा ब्लू पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर से हम एक बार थोड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता रहेगी, क्योंकि सिंगुलर को तो हमने किस में लिखा है? ब्लैक में, पर बेटा हमें पता लग जाएगा कि प्लूरल को हम किस में लिख रहे हैं? ब्लू में, राइट। देखिए बेटा मंकी, सिंगल, एक मंकी है, सिंगल है, तो क्या बनेगा बेटा इसका? मंकीज, मंकी सिंगल, तो इसमें S लगी तो क्या बन गया? मंकीज। देखिए बेटा डॉग, तो क्या बन गया बेटा इसका? डॉग्स, S लगी तो डॉग्स, सिंगल डॉग था तो क्या बन गया? बहुत सारे डॉग्स, डॉग्स। देखिए बेटा काउ, काउ का क्या बन गया बेटा? इसके पीछे S लगा दी तो काउस, काउस का मतलब क्या बन गया बेटा? बहुत सारी गाय, बहुत सारी काउस, बहुत सारी गायें, तो मतलब काउ का प्लूरल हो गया, काउस। अब देखिए बेटा क्लॉथ्स, क्लॉथ का क्या बन गया? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ब्लैक पेन यूज करते हैं बेटा, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, क्या बनेंगे? क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, क्लॉथ का क्या बन जाएगा बेटा? क्लॉथ्स, S लग, ES लग जाएगी, क्लॉथ्स। ये S और ES कब कैसे लगती हैं ये अभी समझाएंगे, ये अभी अच्छे से समझाएंगे, सिर्फ अभी तो ये दिखा रहा हूं मैं आपको सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, कहां S लगती है, कहां ES लगती है, कहां IES लगती है, जब प्लूरल बनाते हैं कहां VES लगती है, ये अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे, ये अभी थोड़ी देर बाद, अभी इसी लेक्चर के अंदर, अभी जैसे हम इसको फिनिश कर रहे हैं, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं अभी सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, एक वचन को बहुवचन कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा हम इसी चीज को अभी अच्छे से और गहराई से, कि सर कहीं तो S लगी हुई है, मंकीज में देखो S लगी हुई है, और आपने देखो क्लॉथ्स में ES लगा दी है, राइट। ये चीजें अभी समझेंगे, कहां IES लगती है, कहां S लगती है, कहां प्लूरल बनाते हुए टाइम में VES लगती है, कहां S लगती है, कहां ES लगती है, कहां IES लगती है, कहां VES लगती है, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ये चीजें हम अभी बारीकी से समझेंगे। इट्स ओके। देखिए बेटा हेयर,
अब जैसे नंबर आए हेयर, हेयर क्या है बेटा, हेयर है आपका, हेयर है आपका सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ध्यान रहे बेटा, हेयर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी काउंट होता है और प्लूरल में भी काउंट होता है। अगर आप ये कहें कि सर हेयर का हेयर्स बना दें तो गलत है, सही नहीं है। अगर आप ये कहें सर एस ना लगाकर इसमें ईएस लगा दिया जाए तो मैं कहूंगा नहीं, गलत है। फिर भी ये प्लूरल नहीं बनेगा, ये क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा हेयर का हेयर, क्योंकि बाल एक हो या अनेक हो, हेयर सिंगल हो या फिर प्लूरल हो, आखिरकार हेयर हेयर ही रहता है, नो चेंज। मान लीजिए जैसे फादर, फादर तो फादर ही है, पापा तो हम जैसे पापा किसको कहेंगे, ओनली अपने पापा को, राइट। वैसे ही स्टेबल है, मम्मी किसको कहेंगे, अपनी मम्मी को जिसने जन्म दिया है। तो वैसे ही ये स्टेबल है बेटा, स्टेबल है बिल्कुल, ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स है। हेयर हमेशा हेयर ही रहता है, एक हो या अधिक हो, हेयर का प्लूरल हेयर ही रहेगा, राइट। परमानेंट वर्ड है। जैसे देखो बेटा कैटल, कैटल माने क्या होता है, पशु। पशु एक हो या बहुत सारे हो, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, पशु बेटा हमेशा पशु ही रहता है, पशु बेटा पशु ही रहेगा। एनिमल का नाम है, एनिमल को बोलते हैं पशु। बहुत सारे पशु चल रहे हो या एक पशु चल रहा हो, सिंगल हो या प्लूरल हो, वो हमेशा पशु पशु होता है। नाउ वी कैन कम ऑन द राइट टॉपिक एंड कम ऑन द टॉपिक दैट कैटल, कैटल इज ऑलरेडी परमानेंट वर्ड, कैटल विल बी कैटल इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी कैटल ही रहेगा बेटा, तो इसीलिए कैटल का भी कैटल ही बनेगा, कैटल्स नहीं बनेगा, राइट। कैटल्स कभी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए बेटा इन शब्दों को अभी मैं और समझाऊंगा। ये सिर्फ मैंने दो वर्ड इसीलिए लिख दिए थे यहां कि इनको कैसे समझेंगे। तो ये थे सिर्फ सिंगुलर को कैसे प्लूरल, सिंगुलर कैसे पहचान लिया हमने, बॉय है, प्लूरल कैसे पहचान लिया, बॉयज, इसके पीछे एस लगी हुई है, राइट। लेकिन सभी वर्डों के पीछे ना तो एस लगेगी, सभी वर्डों के पीछे ना तो ईएस लगेगी, सभी वर्डों के पीछे ना तो आईईएस लगेगी, ना सभी वर्डों के पीछे वीईएस लगेगी। लेकिन कहां कहां लगेगी, ये सब बातें हम अभी इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में, आज की ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, देखिए बेटा कुछ अलग, जैसे कि पेपर में कई बार ये क्या आता है, देखिए आप। जैसे मान लो बेटा अभी मैंने क्या लिखवाया था, मंकी, मंकी, मंकी लिखवाया था बेटा हमने अभी, मंकी। और हम एक और लिख दें स्टोरी, स्टोरी, एक और लिखेंगे बेटा स्टोरी। ये सभी सिंगुलर हैं, ये सभी सिंगुलर है। इनका क्या बनाना है बेटा हमें, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बनानी है इनकी। ये सिंगुलर फॉर्म में है सारे, इनका हमें प्लूरल फॉर्म चेंज करना है। देखिए बेटा मंकी, स्टोरी, स्टोरी, फ्लाई, FLY फ्लाई, ओके, फ्लाई। जैसे देखो फ्लाई, स्काई, स्काई, स्काई। जैसे हमने और लिखा फ्लाई, स्काई, ठीक है बेटा। स्टोरी, मंकी, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा, ये अच्छे चुनिंदा वर्ड है, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर आया करते हैं। कि जैसे मान लो पूछ लेगा फ्लाई, फ्लाई माने मक्खी होती है, फ्लाई का प्लूरल बनाइए, फ्लाई का क्या बनाइए, प्लूरल। फ्लाई का प्लूरल क्या बनेगा, स्काई का प्लूरल क्या बनेगा, ओके, ऐसे पूछता है। जैसे पूछ लेगा स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल क्या बनेगा, स्टोरी। देखो स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है, देखो बेटा इन दोनों को देखो, STOREY, एक में तो है STOREY स्टोरी, एक है STORY स्टोरी, STORY स्टोरी। अब इनमें क्या फर्क है अभी समझेंगे इसी लेक्चर में। इसका सिंगुलर, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ये सभी सिंगुलर है, इनके प्लूरल चेंज करने हैं हमें। अभी देखिए बेटा हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लो टूथ, जैसे कि मान लीजिए फूट, 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 टूथ, फूट, कैसे बनते हैं बेटा इनके, अभी देखिए। जैसे बेटा हमने लिया मंकी, मंकी सिंगुलर है क्योंकि लिखा हुआ बकायदा सिंगुलर है,
और मंकी एक बंदर, एक हो गया, एक वचन हो गया। अभी इसका हम अगर प्लूरल बनाना पड़ेगा बेटा तो कैसे बनाएंगे? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको पढ़ा था। अगर मान लीजिए हमें मंकी को प्लूरल बनाना पड़ेगा तो हम क्या लेंगे, क्या करेंगे? हम मंकी को अगर हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा तो हम लिख देंगे बेटा MONKEYS। इसमें केवल S लगेगा। क्यों लगेगा बेटा S? देखिए, जितने भी दुनिया में वर्ड, अभी सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझना जो मैं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए मंकी, MONKEY, मंकी, देखो पीछे क्या लगा हुआ है? वाई। ध्यान दीजिए, पीछे वाई लगा हुआ है मंकी में, मंकी की स्पेलिंग में पीछे वाई है। देखो यहां लिखकर दिखाता हूं मैं, MONKEY, मंकी। मंकी का जब हम प्लूरल बनाएंगे बेटा तो इसमें केवल S लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखिए, वाई, वाई, जितने भी तमाम दुनिया में वर्ड लिख लीजिए, दुनिया में जितने भी वर्ड हैं, दुनिया में जितने भी शब्द जिनमें अंत में क्या आता है बेटा? वाई, वाई। लेकिन वाई से तुरंत पहले, वाई से तुरंत पहले, जस्ट बिफोर ऑफ द वाई, इसका मतलब बन गया वाई से तुरंत पहले, जस्ट बिफोर द वाई, जस्ट बिफोर द वाई कोई वॉवल, जैसे कि AEIOU, वॉवल शब्द आता है। मतलब उन शब्दों में, उन वर्ड्स में, ये बेटा हमेशा के लिए बात ध्यान रखनी है, हमेशा के लिए। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। शब्द आता है उन वर्ड्स में, उन शब्दों में हमेशा S लगती है जब उनको प्लूरल में बदला जाता है। जब उन शब्दों को प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमेशा उनमें क्या लगती है बेटा? S। उनको प्लूरल बनाते समय हमेशा S का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए मंकी, मंकी, मंकी में बेटा क्या है? वाई से पहले E, वाई से पहले क्या है बेटा? E। अब जब वाई से पहले E है तो E क्या है बेटा? वॉवल, वॉवल शब्द है। AEIOU, देखो बेटा E आया ना वॉवल शब्द। कभी भी वाई से पहले कोई वॉवल शब्द आएगा तो हम हमेशा उसके अंदर S लगाएंगे जब उसका प्लूरल बनाएंगे। अगर उसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम हमेशा उसमें S का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा, जैसे मंकी, मंकी में हमने क्या लगा दिया? मंकीज। अब देखिए दूसरा, स्टोरी, देखो बेटा STORY। अब देखो बेटा Y से पहले क्या है? R। Y तो इसमें है लेकिन Y से पहले क्या है? R, ना कि कोई वॉवल। देखो वॉवल में से तो कोई नहीं है, AEIOU, इनमें से तो कोई नहीं है। जब इनमें से कोई नहीं है और Y बाद अंत में दे रखा है, Y देखो लास्ट में है लेकिन कोई वॉवल शब्द नहीं है, लेकिन फिर अगर ऐसा है तो हम इसमें Y को हटाकर, Y को हटाकर IES, Y की जगह, Y की जगह IES, 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 ठीक है, का यूज कर देते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। कैसे बेटा? देखिए STORIES, स्टोरीज। देखो बेटा Y को हटाकर क्या लगा देंगे इसमें? IES। Y को हटाकर, Y को रिमूव करके क्या लगा देंगे बेटा? IES। क्योंकि देखो ये दोनों ही Y वाले शब्द हैं, लेकिन
ये दोनों ही किस वाले शब्द हैं? वाई वाले शब्द हैं। लेकिन बेटा इनमें फर्क ये है कि वाई से पहले यहां वोवल है तो इसमें केवल एस लगेगी, और इसमें देखो बेटा वाई से पहले वोवल नहीं है तो इसमें केवल आई ई एस लगेगी। इसका मतलब बन गया बहुत सारी स्टोरीज, इसका मतलब बन गया बहुत सारे मंकीज। इसमें केवल एस लगेगी, इसमें केवल आई ई एस लगेगी, क्योंकि वाई को हटाकर। अब देखिए बेटा थर्ड, स्टोरीज। देखो बेटा स्टोरी, STOREY। देखो बेटा स्टोरी। अब देखो बेटा इसमें वाई है, वाई से पहले क्या है? वोवल। देखिए ई वोवल में है और वाई से पहले क्या है? वोवल। ये वाई वाला शब्द है, ये वाई की कैटेगरी में है, लेकिन वाई से पहले क्या दे रखा है बेटा? वोवल। जब वाई से पहले वोवल है तो क्या लगेगी? ओनली एस, क्योंकि वाई से पहले यहां भी वोवल था, मंकी में भी। मंकी में क्या लगा? एस। देखिए बेटा तो क्या लगाएंगे हम? STOREYS, स्टोरीज। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें केवल केवल क्या लगाएंगे? एस, ना कि IES। इट्स ऑल राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल यही की यही ले लेता हूं, बॉय। बॉय, जैसे बेटा बॉय का क्या बनेगा? बॉयज। देखो क्या लगेगी इसमें? BOYS। जब इसका प्लूरल बनाएंगे बॉय का तो खाली इसमें एस लगेगी, ओनली केवल और केवल इसमें एस लगेगी, क्योंकि ये वाई वाला है, वाई वाला है, ठीक है। लेकिन वाई से पहले क्या है बेटा? वोवल। वाई से पहले देखो ये रहा वोवल। ये वोवल शब्द अगर कहीं आता है तो क्या लगेगी बेटा? एस। और वोवल शब्द नहीं आता है वाई से पहले तो क्या लगेगी बेटा? IES। ओके, IES। जब इसका प्लूरल बनाएंगे, जब इसमें IES लगेगी, यदि उसमें वाई से पहले वोवल नहीं है और वाई से पहले वोवल है, जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हमेशा बेटा एस लगेगी। इट्स ऑल राइट। देखिए बेटा फ्लाई, नेक्स्ट वन देखिए बेटा फ्लाई। अब देखो ये भी वाई वाला शब्द आ गया, वाई की कैटेगरी हो गई, वाई वाली कैटेगरी हो गई, तो बेटा इसमें भी हम क्या बना देंगे? FLIES, क्योंकि वाई को बेटा हटाकर, वाई को हटाकर वाई की जगह पर IES। जब इसको प्लूरल बनाएंगे, फ्लाई को प्लूरल बनाएंगे, जब फ्लाई माने मक्खी, तो इसका बनेगा फ्लाइज, क्योंकि वाई से पहले कोई वोवल नहीं है। जब वाई से पहले कोई वोवल नहीं है तो वाई हटाकर, वाई को रिमूव करके क्या लगाएंगे बेटा? IES। इसीलिए बेटा हम बारीकी से और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लाई, और डिफेंस एजुकेशन एकेडमी पर बेहतरीन और अच्छी से अच्छी तैयारी की एंट्रेंस की कोचिंग दी जाती है। यहां बेटा एक बेहतरीन अंदाज के लिए काम किया जाता है, यहां चुनिंदा चीजों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सिलेक्टेड, जो बिल्कुल मायने रखती है, जो एग्जाम में बहुत जरूरी है, बहुत नीड है, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें यहां कराई जाती हैं। ध्यान रहे बेटा, डिफेंस एजुकेशन एकेडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। यहां से बेहतर, इतना अच्छा, पूरी कोशिश करते हैं हम बेहतर से बेहतर करने के लिए, इतना अच्छा शायद ही कोई कर। देखिए स्काई बेटा, अब देखो ये भी वाई वाला शब्द है, ये भी बेटा वाई वाला वर्ड है। देखो बेटा वाई, तो वाई से पहले क्या है बेटा? वोवल नहीं है, तो क्या लगा देंगे बेटा? इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें IES। वाई को हटा दीजिए और IES, इसका प्लूरल बन गया स्काइज। देखिए बेटा टूथ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टूथ। टूथ देखो बेटा इसमें भी एक ट्रिक यूज करते हैं हम, जहां भी डबल ओ रहेगी, अगर इसका हमें प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल ज्यादा, टूथ माने एक दांत, और टीथ TEETH, इसमें बेटा डबल ओ है तो यहां सिर्फ डबल ई लगा दीजिए। ये भी ट्रिक पकड़ में आ गई कि हमें क्या हो गया, जहां डबल ओ दिखाई देगा, टूथ क्या बना दिया हमने? टीथ। जैसे कि बेटा देखिए फुट, फुट माने पैर, तो ज्यादा पैर हो तो क्या बनाएंगे? डबल ओ की जगह पे क्या लगा देंगे? ट्रिक, फीट। डबल ई लग जाएगा बेटा, फीट। जैसे एक और मान लीजिए, और मैं एक आपको एग्जांपल यही दे देता हूं, गूज, डबल ओ है, क्या बन जाएगा बेटा? गीज, GEES। इट्स ऑल राइट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, गीज।
गीज, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है गूज, पेपर में अक्सर आया करता है, अक्सर आ जाता है अक्सर। इट्स ऑल राइट। तो इसीलिए बेटा हमें यह चीज ध्यान रखनी है, वाई वाले शब्दों में अगर वॉवल है पहले वाई से, जब इसका प्लूरल बनाएंगे, अगर इसमें वाई से पहले वॉवल है तो केवल एस लगेगी, अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है तो आई ई एस लगेगी जब इसका प्लूरल बनाया जाएगा। राइट, इट्स ऑल राइट। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अभी हमारे पास जैसे हमने ये पढ़ा, एक इतना सिंपल और अक्सर पेपर में आता रहता है, पहले वो समझा देता हूं, बाद में कोई और दूसरा कराऊंगा। जैसे देखिए बेटा, ऑक्स सिंगुलर, यहां लिख देते हैं बेटा प्लूरल, यहां लिख देते हैं बेटा प्लूरल। देखिए बेटा, ऑक्स मैंने सिंगुलर में लिखा ऑक्स, मैंने एक और लिखा फॉक्स। सिंगुलर को हम व्हाइट पेन से यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा, सिंगुलर को हम यहां व्हाइट पेन से यूज कर लेते हैं। फॉक्स, फॉक्स, हमने लिखा ऑक्स, हमने देखा फॉक्स, हमने देखा ऑक्स, हमने देखा बेटा फॉक्स। राइट, आपको समझ आया होगा। यहां देखिए बेटा, इसकी क्या पहचान है? इस वर्ड की पहचान है एक्स वाला वर्ड है, इस वर्ड की पहचान है बेटा एक्स वाला वर्ड है। इसका भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ये है कि एक्स, एक्स, जितने भी एक्स वाले वर्ड हैं, आप सुन लीजिए, जितने भी दुनिया में एक्स वाले वर्ड हैं, जिनके पीछे एक्स लगता है, जिन शब्दों के पीछे एक्स लगता है, अभी मैंने वाई वाले समझाए थे, अब समझा रहे हैं हम एक्स वाले। जितने भी शब्द जिनके पीछे एक्स लगा हुआ है, उनका प्लूरल बनाते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? एक्स वाले वर्डों में हमेशा ईएस लगती है। जब इनका प्लूरल बनाया जाता है तो हमेशा इनमें ई एक्स लगाकर इनका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि कई बार आता है फॉक्स, बहुत बार आया है फॉक्स। फॉक्स का प्लूरल क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फॉक्स का प्लूरल क्या होता है? फॉक्स का प्लूरल क्या रहेगा बेटा? देखिए, एक्स लगी हुई है, एक्स लगी हुई है, तमाम जितने भी दुनिया में वर्ड जिनके पीछे एक्स लगी हो, जितने भी दुनिया में वर्ड जिनके पीछे एक्स लगी हो, उनके पीछे हमेशा प्लूरल बनाते समय हमेशा ई एक्स लगा दीजिए। जैसे ऑक्स, जैसे कि ऑक्स, ऑक्स का बनेगा बेटा ऑक्सेस, ई एस लगा दीजिए, ऑक्सेस, एक ऑक्स, ज्यादा ऑक्स। जैसे कि बेटा फॉक्स, फॉक्स का बन जाएगा बेटा फॉक्सेस, फॉक्सेस, क्योंकि ईएस लगा दो, क्या लग जाएगी इनमें पीछे? ईएस। तो दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे ही बेटा मैं और वर्ड लेता हूं आपको, फिर रिवीजन के लिए अलग से टाइम देंगे, स्टैंडर्डाइज्ड और अच्छे अच्छे शब्द लेके रिवीजन के लिए टाइम लेंगे। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा ये चाह रहा हूं इस वीडियो में थोड़े थोड़े और जल्दी जल्दी से थोड़े वर्ड हो जाएं, ताकि ये वीडियो अच्छी बन जाए और आपको अच्छे अच्छे वर्ड समझ आ जाए। देखिए बेटा, जैसे हमने ले लिया, जैसे हाफ, चलो मैं इसी से पेन से यूज कर लेता हूं, व्हाइट से ही, इसको यहां हम सिंगुलर व्हाइट से यूज कर लेते हैं बेटा। जैसे हाफ, हाफ, जैसे बेटा काफ, ये एफ वाले वर्ड है, देखिए बेटा ये एफ वाले वर्ड है। हाफ, काफ, देखिए बेटा हाफ, काफ, ठीक है बेटा। हाफ, जैसे मैं हाफ को ही ले लेता हूं, हाफ का अगर बेटा हमें प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, ये एफ वाला वर्ड है, जितने भी तमाम वर्ल्ड के अंदर एफ वाले वर्ड है, जिनके पीछे क्या लगी हो, जिन शब्दों के पीछे एफ लगी हो, जैसे कि और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बेटा, जैसे कि लीफ, थीफ, बहुत है, बहुत शब्द हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एफ वाले शब्दों का कभी भी एफ, जिनके पीछे एफ लगी हुई है, देखो इन शब्दों के पीछे एफ लगी हुई है, तमाम दुनिया में ऐसे शब्द जिनके पीछे एफ लगी हुई है, अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है, हमें उसका प्लूरल चेंज करना है,
तो बेटा हम कैसे बनाएंगे, जिन शब्दों के पीछे एफ लगी होती है उनका प्लूरल बनाते समय हमेशा हमेशा हम एफ को हटाकर वीईएस का यूज कर देते हैं और वो शब्द क्या बन जाते हैं बेटा, प्लूरल। जैसे कि फॉक्स, ये तो एक्स वाला वर्ड था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे तो ईएस लग जाएगी। ऑक्स, वो भी एक्स वाला वर्ड था, उसके पीछे भी ईएस लग जाएगी। लेकिन सवाल है बेटा एफ वाले वर्ड का। देखिए बेटा एफ, हाफ, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको हम HAL, तब तो ऐसे लिख देंगे। और इसमें बेटा एफ को हटा दीजिए और क्या लगा देंगे बेटा, VES, तो HAL VES, हाफ्स। ये हाफ का प्लूरल हाफ्स बनेगा, VES लग जाएगी, राइट। देखिए बेटा दूसरा काफ, तो देखो बेटा काफ की स्पेलिंग क्या है, CAL, काफ। एफ वाला वर्ड है ये भी, शाबाश, वेरी गुड, एफ वाला शब्द है ये भी, तो VES, काफ्स। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एफ को रिमूव कर देंगे टोटली कंप्लीटली। यू हैव टू रिमूव द एफ एंड इंस्टेड ऑफ एफ वी कैन हैव टू यूज VES, ओनली VES यूज करने से ही इसका ऑटोमेटिक प्लूरल बन जाएगा। देखिए जैसे बेटा हम लिख देंगे लीफ, तो बनेगा बेटा LEAVES, लीव्स, क्योंकि एफ को हटा दीजिए और VES लगा दीजिए। जैसे बेटा एफ को हटा दीजिए, THEAF, थीफ, थीफ माने चोर, तो थीफ को हटाकर THEAVES, थीव्स, क्योंकि एफ को हटा दीजिए VES लगा दीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अगर हमें कई बार पूछा जाता है बेटा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, थीफ का बनाइए, थीफ का होता है VES, थीव्स, एफ को हटा दीजिए VES लगा दीजिए। कई बार पूछा जाता है बेटा लीफ, एफ को हटा दीजिए VES लगा दीजिए, इसका प्लूरल बन जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट जिन वाक्यों के अंत में एट लास्ट वी सी द एफ, कभी भी हमें वाक्य के अंत में एफ दिखाई दे, नाउ वी विल रिमूव द एफ एंड इंस्टेड ऑफ एफ वी यूज VES। इट्स ऑल राइट, शाबाश। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, जैसे हमने देखा कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं बेटा जिनके पीछे डबल एस लगी हुई है, जैसे ग्लास, जैसे मैंने यहां लिखूंगा सिंगुलर, यहां लिखूंगा प्लूरल। इनके लिए हम बेटा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लू ले लेते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए लिखे हम जैसे ग्लास, जैसे लिख दे क्लास। थोड़े थोड़े एग्जांपल समझा दूंगा, जब हम स्टैंडर्ड की क्लास बनाएंगे उसमें बहुत सारे ढेरों सारे एग्जांपल और समझाएंगे। जैसे थोड़े थोड़े समझाकर थोड़ा थोड़ा उसको आपको प्रैक्टिस में आ जाएंगे वो वर्ड, और प्रैक्टिस में आ जाने पर आप लोग उसको फट से सीख जाएंगे। देखिए बेटा ग्लास, अब देखो बेटा दुनिया में तमाम जितने भी शब्द जिनके पीछे डबल एस लगी हुई है, क्या लगी हुई है, डबल एस, अगर हमें उनका प्लूरल बनाना होगा, उनके प्लूरल बनाने के लिए हमेशा याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा, द वेल इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि उनमें हमेशा जब हमने ग्लास का प्लूरल बनाना होगा तो उसमें हमेशा ES लग जाएगी। जैसे बेटा डबल एस जहां भी देखेंगे आप डबल एस, तो उसमें बेटा हम प्लूरल बनाएंगे तो उसका ES लग जाए। क्या लग जाएगी उसमें, ES। जैसे कि बेटा ग्लास, ग्लास का बन गया ES, ग्लासेस। जैसे बेटा क्लास, क्लास का बन गया क्लासेस, क्लास का बन गया क्लासेस, क्लास का बनेगा क्लासेस। अब देखो बेटा एक और शब्द मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा बेंच, बेंच, लंच, CH वाले शब्द, तमाम जितने भी शब्द जिनके पीछे CH लगा होगा उनमें भी हमेशा जितने भी वर्ड
जिनके पीछे CH लगा होगा, अगर हमें उनका प्लूरल बनाना है तो हमेशा बेटा उसमें भी ES का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए बेंच, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, व्हाइट लगा लेंगे इसके लिए, बेंच, बेंचेस, ES लग जाएगी। बेंच स्पेलिंग वही रहेगी, उसके पीछे हमेशा ES लगा देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे बेटा लंच, लंचेस, ES लग जाएगी इसके पीछे भी। तो कहने का ये मेरा मतलब आ गया, हमने जो छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं बेटा, जिनके पीछे भी CH, डबल S लगी होती है, X लगी होती है, और एक और बात बता दूं मैं, जैसे SH, SH भी जिसके पीछे लगी होती है उसमें भी हमेशा उसका प्लूरल बनाते हुए ES लग जाती है। जैसे कि डिश, डिश का बनेगा बेटा डिशेज, डिश का बनेगा डिशेज। तो मेरा कहने का यह मतलब आ गया कि अगर मान लीजिए हम यहां लिख देते, जैसे मान लीजिए हम यहां लिख देते डिश, डिश फिश, ठीक है, डिश हमने लिख दिया डिश, तो क्या बनेगा, SH लगी हुई है बेटा इसके पीछे, डिश, तो क्या बनेगा बेटा इसका भी DISHES, क्योंकि कितने भी वर्ड जिनके पीछे SH लगी होती है उनको भी बेटा हमेशा अगर प्लूरल बनाना होगा तो ES लगाकर ही बनाते हैं, राइट। चलिए आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, और हम अगर देखें तो ये देखते हैं कि हमने नंबर पढ़ाए थे, नंबर के हमने टाइप्स बताए, दो टाइप के होते हैं नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल टाइप के होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में हमने क्या देखा बेटा, सिंगुलर में सिंगल चीजें होती हैं, जो कार, बुक, ये सब सिंगल सिंगल एक होती है, एक वचन। और प्लूरल में बेटा ज्यादा चीजें होती है, जैसे बुक, पेन्स, जैसे ग्लासेस, बेंचेस, रूम्स, ट्रीज, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। और उसके बाद में हमने पढ़े थे चेंज द नंबर्स, नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं, उनके लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक देखी। जैसे हमने क्या देखी, वाई वाले शब्द देखे, जिनके पीछे वाई लगा हुआ है, IES लग जाती है उनमें, उनका प्लूरल बनाते हैं तो। और हम वाई से पहले अगर वॉवल नहीं है तो IES, अगर कोई वॉवल है तो केवल S लग जाती है, राइट। तो इसी तरह से हमने वाई वाले शब्द पढ़े, बहुत सारे शब्द पढ़े, हमने डबल O वाले पढ़े, डबल O को हटाकर डबल E लग जाता है, राइट। और हमने ऐसे ही कई शब्द पढ़े बेटा, जैसे मान लीजिए X वाले शब्द पढ़े हमने, X को हटाकर ES लग जाती है, X को हटाकर ES लग जाती है, F को हटाकर VES लग जाती है, F को हटाकर VES लग जाती है, F को हटाकर हमेशा कितने भी शब्द क्यों ना हो VES लगेगी, ऐसे ही F को हटाकर हमेशा VES लग जाती है। और बेटा डबल S, देखिए बेटा डबल S वाले शब्दों को हमेशा, डबल S वाले शब्दों में, जहां भी दुनिया में तमाम ऐसे शब्द जो डबल S में हो सिंगुलर और जिनका प्लूरल बनाना पड़ेगा तो ES लग जाती है उनमें, हमेशा उनमें ES का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो CH वाले शब्द, तमाम जितने भी CH वाले शब्द है उनमें भी ES लग जाती है, राइट। SH वाले में भी ES लग जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, याद रहे, ध्यान रहे, कमेंट करिए, शेयर करिए, व्यूज लाइक करिए, और बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा हो इस वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को दबा के और ज्वाइन करिए हमें नेक्स्ट टाइम, क्योंकि डिफेंस एजुकेशन एकेडमी देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, बेहतर तरीके से यहां पर अच्छी एजुकेशन दी जाती है। सो जब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ, टिल देन हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट की बनी है?